हेलो स्टूडेंट, मैं अनुप कुमार रजक स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। तो आज हम बहुपद के बारे में अपनी जानकारी स्पष्ट करेंगे। क्योंकि हम बहुपद को बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। बहुपद पॉलिनोमियल्स बोलते हैं इसको। चूंकि बहुपद हम क्लास 6 से ही पढ़ते आए हैं। कितने क्लास से? 6 क्लास से। 6th क्लास में हम बहुपद को बीजगणित के रूप में पढ़े हैं। किसके रूप में? बीजगणित के रूप में पढ़े हैं। और 7th क्लास में हम समीकरण हल करना सीखे हैं। क्या हल करना सीखे हैं? समीकरण। और 8th क्लास में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये चीज़ हम पहले ही पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। और 9th क्लास में हम पढ़े हैं बहुपद। और 10th क्लास में भी हम क्या पढ़े हैं? बहुपद। तो मैं एक बार और बता दूं, 6th क्लास में क्या पढ़े हैं? बीजगणित, वो भी बहुपद का एक रूप था। 7th क्लास में समीकरण पढ़े हैं, वो भी बहुपद का ही एक रूप था। 8th क्लास में एक चर वाले रैखिक समीकरण हल करना सीखे हैं हम लोग, ये भी बहुपद का ही एक रूप है। और 9th क्लास में बहुपद चैप्टर का ही नाम है। और 10th क्लास में भी बहुपद चैप्टर का ही एक नाम है। 9th में थोड़ा सा डिटेल में कम है, और 10th में बहुपद को हम क्या में पढ़ते हैं? डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब हम बहुपद क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। किसे समझने का प्रयास करेंगे? बहुपद। ऐसे बीजीय व्यंजक, इसका परिभाषा है ऐसे बीजीय व्यंजक क्या है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या होते हैं। बहुपद कहलाते हैं। ध्यान से सुनो आप लोग एक बार। बहुपद किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा परिभाषा। जिनके चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें पूर्ण संख्या के बारे में बता चुका हूं मैं। क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर शून्य को मिला देते हैं तो 1, 0, 1, 2 से लेके अनंत तक जो भी संख्या जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसमें देखो एक चर वाले चरों के घातांक, चर मतलब सिर्फ आशय यहाँ पर क्या है? x वाले पद, y वाले पद या z वाले पद, इस प्रकार के जो भी पद होंगे उसको क्या कहते हैं हम लोग? चर वाले पद ना। तो ये स्पष्ट है। अब हम चूंकि परिभाषा स्पष्ट हो गया हम लोग का, ऐसे बीजीय व्यंजक
ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या होते हैं बहुपद कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, x की घात 3 या x क्यूब प्लस 5y माइनस 6। तीसरा उदाहरण देखते हैं, पहला उदाहरण हो गया, ये दूसरा उदाहरण, ये तीसरा उदाहरण, 1/1 माइनस x, ठीक है। ये चौथा उदाहरण हम लोग देखते हैं, √(x + 5)। तो इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से बहुपद हैं। हम परिभाषा क्या देखेंगे, देखो, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या होते हैं। यहाँ पर चर क्या है, x है, ये क्या है, चर, और इसके घात क्या है, 2, क्योंकि क्या है, ये पूर्ण संख्या है। और यहाँ पर देखो ये चर क्या है, x, इसका घात कुछ नहीं दिख रहा है, मीन्स उसका घात हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है, इसको हम नहीं लिखते हैं। तो ये क्या है, ये बहुपद है, राइट लगा दिए इसमें। अब इसमें देखो x की घात कितना है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, प्लस 5 की घात यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या बताया मैं अभी, जिसमें कुछ नहीं रहता है, मतलब एक साइलेंट रहता है, एक छुपा हुआ रहता है, इसमें भी पूर्ण संख्या हो रहा है, तो ये भी बहुपद है। और इसमें देखो 1, ये 1 है, 1/1 ऋण x, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब क्या है, इसका घात x है, ये भी क्या है, बहुपद है। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग √x, यहाँ पर √x मतलब क्या होता है, x की घात 1/2 है। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, ये 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या है, ये बहुपद नहीं है। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या सीखे, बहुपद का वर्गीकरण करना सीखे, कौन बहुपद है और कौन नहीं है। क्योंकि परिभाषा स्पष्ट है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या होते हैं क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं x की घात क्या है, 2, और यहाँ पर x की घात 1, क्योंकि 1 भी पूर्ण संख्या है और 2 भी पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या है, यहाँ पर ये बहुपद है। और यहाँ पर एक बार रिवीजन करते हैं, और x की घात 3 है, यहाँ पर y की घात 1 है, ठीक है, तो ये भी क्या है, बहुपद है। यहाँ पर x की घात 1 दिख रहा है, तो ये भी बहुपद है। और यहाँ पर √x दिख रहा है, मतलब x की घात 1/2 लिखेंगे इसको, क्योंकि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, हमारा परिभाषा में नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2 ऐसा करके आगे बढ़ते जाता है। यहाँ पर 1/2 आया, इसलिए यह पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें चरों की संख्या, इसमें चर की संख्या कितना है, मतलब ये x वाला पद कितना है, यहाँ x है तो 1 चर हुआ, यहाँ पर देखिए x भी है और y भी है, तो यहाँ पर चरों की संख्या कितना है, 2, और यहाँ पर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर चरों की संख्या, यहाँ पर x भी है, y भी, इसलिए 2 चर हुआ। और यहाँ पर ये पद और ये पद में देखिए आप, क्योंकि x पद केवल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 1 चर वाले बहुपद होगा, और ये 2 चर वाले बहुपद होगा। ये भी स्पष्ट हो गया होगा मेरे ख्याल से आप लोग की जानकारी में, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर एक और लिख देते हैं, x⁴ या x की घात 4 ऋण 5y प्लस 5y का स्क्वायर प्लस 7z। तो इसमें देखो x भी है, y भी है और z भी है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, कितना चर वाला संख्या हो जाएगा, ये 3 चर वाला संख्या हो जाएगा। x भी है, y भी है और z भी है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये तो क्या हो गया, चरों की संख्या, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये क्या कहलाएगा, चरों की संख्या,
ठीक है, एक बार और स्पष्ट करते हैं हम लोग। यहाँ कितना चर है, x केवल वाला पद है, इसलिए एक चर वाला पद हुआ ये। इसमें देखो x भी है y भी है, इसे दो चर वाले बहुपद हुए। इसमें x है y है और z भी है, इसलिए कितना चर वाला बहुपद हुआ, तीन चर वाले बहुपद हुआ। अब इसमें और एक चीज समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। इस बहुपद में बहुपद की घात, इसमें क्या स्पष्ट करेंगे, और बहुपद की घात यहाँ पर कितना अधिकतम घात है उसको देखेंगे। यहाँ पर कितना अधिकतम घात है, बहुपद की घात। इस समीकरण में देखो x की घात कितना है, 2 है, तो बहुपद की घात 2 होगा। और इस बहुपद में घात कितना है, 3, अधिकतम घात क्या है, 3। और इस बहुपद में x की घात कितना है, 4। तो ये यहाँ पर अधिकतम घात क्या, बहुपद की घात यहाँ पर 2, और इस समीकरण में क्या है, बहुपद की घात 3, और इस बहुपद में अधिकतम घात क्या है, 4। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, ये भी आप लोग के समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो हम लोग को क्या समझना है, ऐसे बीजगणित जिनके चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या होते हैं। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2 से लेकर इधर जितना भी अंक तक जाएगा, लाखों करोड़ों तक गिनते रहेंगे हम लोग, तो पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, अब बहुपद के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या के बारे में पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार। रैखिक बहुपद के प्रकार में हम देखेंगे रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, और तीसरा त्रिघात बहुपद। इसमें देखो सबसे पहले इसमें x धन y है, मान के चलो। इस बहुपद की घात कितना है, देखो 1 है इसका घात, और इसका भी घात क्या है, 1। तो जिस बहुपद का घात 1 हो, घात कितना हो, 1 हो, तो वो क्या बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद। और इसमें देखो x का स्क्वायर धन 5, इस बहुपद का घात कितना है, 2 है, तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। यहाँ पर घात कितना है, ये 2। और त्रिघात बहुपद, यहाँ पर x की घात मान के चलो कितना है, 3 धन 5। यहाँ पर ये क्या हो गया, तो घात 3 है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। तो ये हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़ लिए। ठीक है, अब कल हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे बहुपद का योग और घटाव के बारे में, कल हम अलग से पढ़ेंगे। तो आज हम बहुपद क्या है उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास किए। तो आप सभी का धन्यवाद प्यारे बच्चों। कल एक और वीडियो के साथ मैं आप लोग के साथ उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।